सारी अवस्था निर्मित नहीं की तो बनवाना ठीक नहीं। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होती। किस्सा कहानी सुनाना, जुम्मेबाजी सुनाना, चुटकुले सुनाना, आपके जीवन से खिलवाड़ करना, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? हमने जीवन जिया है, खेतों में काम किया है रातों दिन, गर्मी ज़्यादा बरसात, नौकरियां की है, 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से डराना हुआ है। हम बबूल के वृक्ष को हम आम नहीं कह सकते। क्यों? हमें बबूल के वृक्ष की, आम के वृक्ष की पहचान है। आप भी देखो, ईश्वरान सजीव अविनाशी, मिट्टी को खोदो, ऊपर कानवान फेंको, मिट्टी नीचे आती है। क्यों? मिट्टी का मूल वसुंधरा, जमीन नीचे है। पानी को लो फेंको ऊपर, पानी भी नीचे आता है। पानी का मूल नीचे है जल। अग्नि जलाओ, उसकी लपटें ऊपर भागती है। क्यों? उसका मूल भी सूर्य ऊपर है। तो जो मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है, ये आपकी आस्था है, श्रद्धा है, अकीदा है। जून का माह तपिश हो रही है, हिरण भी काले पड़ जाते हैं। आप सूर्य देवता अपना काम कर रहे हैं, आप नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्यवार्ता में आने में कंजूसी नहीं कर रहे। तो सूर्य देवता का, अग्नि का प्रकोप भी आपके ऊपर होता। बढ़िया बढ़िया हवा चल रही है, कितनी तादाद में एक के ऊपर एक बैठे हो, गर्मी का प्रकोप नहीं, तो कम से कम हमें स्मरण रहे, ध्यान दें। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। आप जानते हैं, हर कोई जानता है, हर कोई जानता है किस समय मौत आके दबा ले। राजा हो चाहे रंग, बली हो चाहे होलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, जनसाधारण मौत के किसी को नहीं छूटा है। आप समझ सकते हैं। देखो, कर्म का पुचक, मुनि वशिष्य पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्य पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, कर्म गति ताले नहीं करी। सीता हरण मरण दशरथ का, वन में विपत्त पड़ी, कर्म गति टाले नहीं करी। वैदिक काल के इतिहास के मुताबिक इस संतों की वाणी के द्वारा हमने सुना है, मैं वशिष्ठ जी ब्रह्मा का अवतार सुना है। आज भी इस ब्रह्मांड में कोई कमी नहीं। अगर आप समझो, अपने आप को समझने का प्रयास करो। अगर आप देवयोग की आत्मा न होते, इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपका पहुंचना संभव नहीं था, संभव नहीं। ये भी समझो, अनंत कालों के बाद आज सीधे सीधे
आत्मा और परमात्मा का मिलन हो। समझना तो पड़ेगा। पुलिस विभाग के अधिकारी बैठे हैं, यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, इस कारण हमने पहचाना प्रांत के पुलिस के मुखिया डीजीपी महोदय प्रांत में निकल पड़े। पुलिस के अधिकारी कर्मचारी पहचान नहीं सके और जिन्होंने डीजीपी महोदय को आमने सामने देखा है वही पहचान सकता है। वो पुलिस के मुखिया है, हर पुलिस का अधिकारी कर्मचारी पहचान नहीं सकता। इसी तरह से ब्रह्मांड के रचयिता, संचालन करता, संहार करता कहा गया है, बताया गया है, न जाने किस देश में परमात्मा मिल जाए। तो मौके बार बार नहीं आते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। नारायण सरकार की शब्दों आपके डीओजी महोदय, संचालनकर्ता महोदय ने ये भी नहीं बताया कि श्रीमान जी डीओजी कौन से पत्र के, ये भी सब जानकारी नहीं दी। शायद आप अमर उजाला पत्र से होंगे। काफी समय से आप इंतजार कर रहे हैं। इंतजार की घड़ियां कभी तो समाप्त होती हैं। इंतजार में कंजूसी करनी नहीं चाहिए। क्यों? जो मजा इंतजार में है वो मिलने में जब आत्मा परमात्मा मिलते हैं, ये बात ब्रह्मांड से अद्भुत निराली है। इस संबंध में तो कोई भक्त ही समझ सकता है, बाकी ये संसार है। तो श्रीमान जी आप अपनी खुद बीती बता सकते हैं। भाषण देने की चेष्टा न करें तो बेहतर होगा। इशारा कर दिया। 24 जनवरी 2024 आपके माननीय सम्मानित प्रधानमंत्री जी और आपके प्रांत के मुख्यमंत्री जी महोदय ने पूरे देश को राममय कर दिया। कितना फर्क पड़ा हमारे ऊपर। हम राम जी की कितनी बात मानते हैं, कितनी बात मान के चलते हैं। अगर हम राम जी की बात मान के चलते हैं तो समाज में मानवता चमकती हुई शिखर पर पहुंचनी चाहिए। तो राम जी की मदद मिलेगी। अगर ऐसा न कर पाए, जब ही तो हुआ। वैदिक काल का इतिहास कहता है 78 वर्ष की आयु में भीलनी को, माता भीलनी को राम जी का दर्शन उनकी कुटिया पर हुआ। ऐसा वैदिक काल का लेख कहता है। ये भी कहता है बेर रखे हुए थे, चक चक कर फटते फेंक रही थी, मीठे मीठे राम जी को गिरा रहे। ऐसा लेख कहता है। वही बेर लक्ष्मण जी अपने अनुज छोटे राधा को कहा कि लक्ष्मण तुम भी खाओ। बेर लिया और पीछे फेंक दिया। देखिए प्रणाम, वही संजीवनी बूटी बनकर पहाड़ पर क्या खेल हुआ। तो राम जी ने दर्शा दिया कि संसार में
ऊंच नीच नाम की कोई चीज नहीं है। अगर